अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पालक ली थी, जिसे मैंने धो के और अच्छी तरह से काट ली है। ये मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है। इसमें मैं 1 कटोरी और डालूंगी, 2 कटोरी ऐड करूँगी। आप जितने ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप बेसन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने कट कर लिया है। ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने यहाँ पे 8 से 10 कली लहसुन की ली थी, इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अजवाइन है, जिन्हें डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। यह है मिर्ची पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यह है कटा हुआ धनिया। और ये मैंने 4 से 5 मिर्ची ली थी, जिसे मैंने पीस लिया है, क्योंकि ये काट के डालो तो बच्चों के मुंह में आती हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने पीस ली है। और ये है अदरक का पेस्ट, जिसे मैंने पीस लिया है। तो आइए अब हम अपना पालक के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे पालक और बेसन का पेस्ट बना लिया है। तो आइए अब हम अपने पालक के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल पहले ही गरम करने रख दिया था। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में गरम गरम पकौड़े का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। और इसके साथ धनिया, मिर्ची और लहसुन की चटनी खाएं तो उससे से तो और मज़ा बढ़ ही जाता है। मैंने चटनी बनाई है, पर आपके साथ रेसिपी शेयर करना भूल चुकी हूँ, इसलिए अगली बार जब भी चटनी बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारे जो पकौड़े हैं वो बन चुके हैं। अभी हम गर्मा गर्म निकालेंगे और सर्व करेंगे। बढ़िया पालक के पकौड़े हैं, मज़ेदार। सर्दियों में खाएं और सर्दी को दूर भगाएं और गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद उठाएं। तो देखिए फ्रेंड, ये है हमारे गर्मा गर्म पालक के पकौड़े चटनी के साथ। और आप खाएं और कमेंट में बताएं कि कैसे लगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस तरह से उठाएं, इस तरह से डिप करें और सीधा मुंह के अंदर। वाह क्या टेस्ट है! प्लीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको पालक के पकौड़े कैसे लगे।